देखिए, लगातार वार पलटवार जारी है। ओवैसी की तरह तेजस्वी यादव भी युवाओं को भड़काने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रम फैलाने की कोशिश की, युवाओं को भड़काने की कोशिश की। तेजस्वी ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद हथियारों का प्रशिक्षण ले चुके अग्निवीरों से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। और तेजस्वी ने 20 सवाल पूछे हैं सरकार से। तो पहला सवाल, अग्निवीरों को 90 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क सवाल पूछा है। ठेके पर सिर्फ सैनिक क्यों, अफसरों की भर्ती क्यों नहीं, यह भी पूछा गया सवाल। यह योजना आरएसएस का छुपा हुआ एजेंडा तो नहीं है, यह भी एक सवाल पूछा गया है। और सेवा के बाद एकमुश्त राशि पर कितना टैक्स लगेगा, यह भी एक सवाल रखा गया। और अग्निवीर सरकारी कर्मचारी हैं तो क्या ग्रेच्युटी मिलेगी। इसके साथ ही साथ पूछा है कि अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों वाली सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। योजना पर डिफेंस एक्सपर्ट से राय ली गई थी या नहीं ली गई थी, यह सवाल भी पूछा। सवाल पूछा कि क्या ये 4 साल में बेरोजगार करने वाली पहली स्कीम नहीं है। सवाल यह भी पूछा कि 22 साल में रिटायर होने के बाद अग्निवीर क्या करेंगे। जो 10वां सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव की तरफ से वो ये था कि 22 साल में बेरोजगार होने से लॉ एंड ऑर्डर को समस्या नहीं होगी। 11वां सवाल रखा गया सरकार के सामने कि नो रैंक नो पेंशन, दूरदर्शिता का अभाव क्या ये नहीं है। और लाखों सैनिकों का एक और सवाल जो उसमें पूछा गया कि नो रैंक नो पेंशन, दूरदर्शिता का अभाव नहीं है, ये एक सवाल रखा गया। लाखों सैनिक रिटायर हुए, 4 साल की बहुत कम भर्ती क्यों हो रही है, ये कहना है। क्या स्थायी नौकरी पर सरकार फुल स्टॉप लगा रही है, यह भी एक सवाल पूछा गया है। बीजेपी के नेता अपने बच्चों को सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिलवाएंगे, ये एक सवाल है। कॉर्पोरेट टैक्स माफ करके सेना में कटौती क्यों, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर रहे हैं, सेना में कटौती क्यों। बेरोजगारी के मसले पर सरकार संवेदनशील क्यों नहीं है। और देश के 70% युवा नौकरी को लेकर तनाव में नहीं है क्या, यह भी एक सवाल पूछा है। सवाल पूछा है कि बेरोजगारी से पैदा हिंसा अराजकता की दोषी सरकार नहीं है। 19वां सवाल पूछा है कि रिक्त पड़े 10 लाख पद के लिए दोषी सरकार है या विपक्ष। और जो आखिरी सवाल पूछा है वो ये कि 2 करोड़ नौकरी 15 लाख देने के वादे का क्या हुआ। ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष क्या नियमित सैनिकों की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेगी। अगर सरकार अग्निवीरों को सैनिक मानती है तो क्या उन सैनिकों को ग्रेच्युटी देगी। क्या सरकार अग्निवीरों को कैंटीन और पूर्व सैनिकों को मिलने वाली चिकित्सा सहित अन्य सैनिक सुविधाएं देगी कि नहीं देगी। शस्त्र प्रतिशत प्राप्त एक बड़ी आबादी के 22 वर्ष की अल्प आयु में रिटायर एवं फिर से बेरोजगार होने से क्या देश में विधि व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ये सब लोगों का है कि शायद जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें जो है प्रॉब्लम जो है विधि व्यवस्था में प्रॉब्लम होगी। क्या बेरोजगारी से उत्पन्न हिंसा और अराजकता के दोषी सरकार नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।